Welcome students. Today we will do direct tax and indirect tax, which is a subtopic of government budget and the economy. What is tax revenue? टैक्स रेवेन्यू वो रिसिप्ट होती हैं जो गवर्नमेंट को थ्रू टैक्सेस रिसीव होती हैं। गवर्नमेंट इंपोज करती है इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को मिलता है पैसा इनकम टैक्स का, वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट इंपोज करती है, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर इंपोज करती है। जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक प्रोपोर्शन उनको टैक्स पे करना होता है, फॉर एग्जांपल 30% ऑफ द प्रॉफिट्स, तो उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, और ये भी टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट है। एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर आप मूवी देखने जाते हैं आपको पे करना होता है उस पर टैक्स, तो ये भी टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट है। व्हाट इज टैक्स? Tax is legally compulsory payment imposed by the government on income and profits of person and companies without reference to any benefit. टैक्स जो है वो एक यूनिलेटरल होता है। ये गवर्नमेंट है, ये एक इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को कुछ पे करना है। टैक्स गवर्नमेंट ने इंपोज किया, लीगली मैंडेट किया है कि उसको पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसको अपनी इनकम का 10% गवर्नमेंट को पे करना है एज अ टैक्स। सपोज इनकम इज 1 लाख, तो गवर्नमेंट को ये पे करेगा 10,000 रुपीज, इसको हम कहेंगे इनकम टैक्स। बट गवर्नमेंट इसके बदले से कुछ देगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो या फिर कुछ परचेज करने जाते हो, तो 1 लाख में से आपने 10,000 में कुछ बाय किया, तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देगी, बस आपको वो पे करना है गवर्नमेंट को। टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको डिटेल में करेंगे। डायरेक्ट टैक्स होता है जब लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स एक ही इंडिविजुअल के ऊपर आता है। लाइक ये एक इंडिविजुअल है, इसने जॉब करी, जॉब में इसको सैलरी मिली 1 लाख रुपीज। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये आपकी इनकम है, इसमें आपको 10% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इसने गवर्नमेंट को 10,000 रुपीज दे दिए। अब यहां पे बर्डन आया इसी के ऊपर, लाइबिलिटी भी इसी की है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी से ही लिया और इसी से ही मांगेगी गवर्नमेंट। तो लाइबिलिटी टू पे भी इसका हुआ, बर्डन टू पे भी इसका हुआ, बर्डन ऑफ टैक्स भी इसका हुआ। तो जब सेम पर्सन पे दोनों चीजें फॉल करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जब लायबिलिटी टू पे किसी और के ऊपर है, बर्डन ऑफ टैक्स किसी और के ऊपर है। दिस इज मैकडॉनल्ड्स। ये एक इंडिविजुअल है, ये गवर्नमेंट है। इंडिविजुअल यहां पे बर्गर परचेज करने गया, मैकडॉनल्ड्स उनसे टैक्स भी लेगा, जीएसटी लेगा। अब इसने जो पे किया 30 रुपीज का बर्गर, उसके अंदर कुछ टैक्स भी होगा, वो टैक्स इसको गवर्नमेंट को देना है। सपोज करो 10 रुपीज देना है। अब गवर्नमेंट ने किससे लिया? मैकडॉनल्ड से लिया, पर बर्डन किसके ऊपर आया? इस इंडिविजुअल के ऊपर आया। बर्डन ऑन दिस इंडिविजुअल एंड लाइबिलिटी टू पे मैकडॉनल्ड्स की है। तो यहां पे आप देखेंगे कि बर्डन किसी और पे आया, लाइबिलिटी किसी और की है, गवर्नमेंट ने किसी और से मांगा है, गवर्नमेंट ने इससे नहीं मांगा है, तो इसलिए ये क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल्स आर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। जब आप मूवी देखने जाते हैं, बर्डन आपके ऊपर आता है, बर्डन आपके ऊपर आया, पर पीवीआर वालों के ऊपर लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को पे करने की, पर उन्होंने कलेक्ट किससे किया? आपसे किया, बर्डन आपके ऊपर आया। नाउ डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, ऑब्वियसली फर्स्ट डिफरेंस विल बी मीनिंग। मीनिंग में वही लिखेंगे आप कि लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन जब सेम पर्सन पे आता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जब लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन अलग अलग लोगों पे आता है तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड विल बी एस्केप। यू कांट एस्केप फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। आपकी इनकम है, आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है।
इनडायरेक्ट टैक्स में यू कैन एस्केप। हाउ? आप बाय मत करो, सपोज करो आप वीडियो गेम लेने गए या फिर मोबाइल फोन लेने गए, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अब आपको ये पे करना नहीं है जीएसटी, डोंट बाय दैट, आप उससे निकल जाएंगे। नेचर, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑन द इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता रहेगा। अगर 1 लाख इनकम है तो 10,000 रुपीज टैक्स लगेगा, अगर 1 करोड़ इनकम है तो आपको 10 लाख रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स भी इंक्रीज हो गया। प्रोपोर्शनल, जो फोन के ऊपर या फिर चॉकलेट के ऊपर जीएसटी लगता है, वो एक पुअर को भी उतना ही पे करना है, एक रिच को भी उतना ही पे करना है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन पुअर देन रिच। रिच को प्रोपोर्शनेटली तो बहुत कम बर्डन आएगा, पुअर के ऊपर ज्यादा आएगा। अगर चॉकलेट 100 रुपीज की है, 10% उस पर टैक्स है जीएसटी, तो अंबानी को भी 10 रुपीज ही देना पड़ेगा टैक्स, एंड जो एक पुअर है स्लम एरिया में रहता है उसको भी 10 रुपीज देना पड़ेगा। पर एक स्लम में रहने वाले के लिए 10 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अंबानी के लिए नहीं है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल है। रिग्रेसिव नेचर भी होता है टाइम्स इसका। एग्जाम्पल्स आर इसका इनकम टैक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेल्थ टैक्स जो आपके टोटल वेल्थ के ऊपर लगता है, पहले लगता था, अब नहीं लगता है इंडिया में, 2% था पहले ये, कि गोल्ड है आपके पास, प्रॉपर्टी है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 2% पे करना था। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप आपने कर लिया होगा। फाइंड द डायरेक्ट टैक्स अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस। ए है पर्सनल इनकम टैक्स। अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस फाइंड द इनडायरेक्ट वन। वैल्यू एडेड टैक्स, ये पहले था, अब कुछ चीजों के ऊपर है जैसे पेट्रोल वगैरह पे, अब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है इसको। बट जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट भी इनडायरेक्ट टैक्स था और है, दोनों ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।